हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें भी 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के। तो फर्स्ट उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। तो दोस्तों इसमें आप लोग को फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल का। इसके साथ कंबाइन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट ऑन मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व इन हॉस्पिटल एंड देयर फंक्शनिंग हॉस्पिटल। तो ये पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो इसको तो आप लोग को करके ही जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई हॉस्पिटल। इसको भी आप लोग को करके ही जाना है। ये 5 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम पेपर में आता ही आता है। अभी हम लोग यूनिट 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ऊपर में डिफाइन हॉस्पिटल एंड नीचे 1.2 में डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी। ये आप लोग को करके ही जाना है। ये दोनों में से एक डेफिनेशन हर साल एग्जाम में आता ही है 2 मार्क्स के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ऊपर वाले में हम लोग को देखो हॉस्पिटल के स्टाफ रिक्वायरमेंट्स करने एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करना हॉस्पिटल का। नीचे 1.2 में हम लोग को हॉस्पिटल फार्मेसी का सेम क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी दोनों करके ही जाना है। दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है 10 मार्क्स के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये आपको 5 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो ये क्वेश्चन किस में कवर होता है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, राइट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो दोस्तों ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोग को करके जाना, 101% एग्जाम में आता ही आता है हर साल 5 मार्क्स के लिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इसको भी आप लोग को करके ही जाना है, 3 मार्क्स के लिए आता है ये। अभी हम लोग यूनिट 1.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो है एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई एडीआर विथ एग्जाम्पल। इसको तो आप लोग को करके ही जाना है, 5 मार्क्स के लिए कंफर्म आता ही आता है ये हर साल एग्जाम में। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस मेथड्स टू डिटेक्ट एडीआर या फिर ड्रग इंट्रैक्शन। इसको भी आप लोग को करके ही जाना है, ये भी 5 मार्क्स के लिए कंफर्म आता ही आता है। अगर ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन में आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन अल्टरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग विथ एग्जाम्पल। ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आप लोग को करके जाना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट ऑन जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। इसको आप लोग ओमिट करके जाओगे तो भी चलेगा। तो आप लोग को फोकस कौन से क्वेश्चन पे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पे ज़्यादा। अभी हम लोग देखेंगे यूनिट 1.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यूनिट 2.6 के, क्योंकि ये यूनिट 1.4 एंड 2.6 मोस्टली सेम ही है, इसलिए कम्युनिटी फार्मेसी है उसका नाम। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। तो आप लोग को ये क्वेश्चन करके ही जाना है, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी का। ये 2 मार्क्स के लिए आपको आता ही आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल फार्मेसी, या फिर ड्रग स्टोर भी आप लोग उसको बोल सकते हो। तो ये 10 मार्क्स के लिए कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है, 101% आएगा ही आएगा ये बार भी। तो इसको आप लोग को ओमिट करके जाना ही नहीं बिल्कुल। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रग स्टोर। तो इसको भी आप लोग को करके ही जाना है 5 मार्क्स के लिए, ये भी कंफर्म आता ही आता है एग्जाम में। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेआउट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। जैसे आप लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल फार्मेसी करोगे, यानी कम्युनिटी फार्मेसी, उसमें ही ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको सिर्फ लेंथली बना दिया है इन लोगों ने। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको आंसर सेम ही लिखना है इसमें भी। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन कोडिंग, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कोडिंग इन कम्युनिटी फार्मेसी। ये भी आप लोग को करके ही जाना है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी हम लोग यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी यूनिट 2.1 के सबसे पहले देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें,
डिस्क्राइब यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विथ 2 मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ यूनिट डोसेस। तो दोस्तों 2.1 में यही क्वेश्चन मोस्टली हर साल रिपीट होता है एग्जाम में, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम वाला। तो इसमें 2 मेथड कौन से हैं, डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसको तो आप लोग को करके ही जाना है, 10 मार्क्स के लिए कंफर्म आएगा ही आएगा ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। तो ये ज़्यादा करके रिपीट नहीं होता क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ओमिट करके जाओगे तो भी चलेगा। अभी हम लोग यूनिट 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो है हॉस्पिटल फार्मूलरी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मूलरी। उसके साथ कंबाइन में क्या आएगा क्वेश्चन, ये नीचे के 3 क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब कंटेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी, डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल फार्मूलरी एंड ड्रग लिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। तो ये चारों क्वेश्चन मिला के एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एंड ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में आता ही आता है, तो इसको तो आप लोग को ओमिट करके जाना ही नहीं, 101% आप लोग को इसको करके ही जाना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। इसको आप लोग ओमिट करके जाओगे तो भी चलेगा। अभी हम लोग यूनिट 2.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी TDM। तो उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर साल एग्जाम में आता है 5 मार्क्स के लिए, डिस्क्राइब नीड एंड फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स ऑफ TDM। तो इसको आप लोग को करके जाना है, हर साल एग्जाम पेपर में 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है, क्योंकि ये यूनिट में से ये एक ही क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का बनता है। अभी हम लोग यूनिट 2.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो है मेडिकेशन अधेरेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रीजंस या फिर कॉजेज फॉर मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस, या फिर आप लोग उसको बोल सकते हैं मेडिकेशन नॉन अधेरेंस, एंड मेंशन मेथड्स फॉर असेसिंग कंप्लायंस। तो इसको आप लोग को करके जाना है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग को छोड़ के जाना नहीं बिल्कुल भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन अधेरेंस एंड कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन अधेरेंस। तो ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मोस्टली तो सेम ही है, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में क्या ऐड किया देखो, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन अधेरेंस, यानी पेशेंट कंप्लायंस भी आप लोग उसको बोल सकते हो। बाकी देखो कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन अधेरेंस तो सेम ही है। अभी हम लोग 2.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन इंटरव्यू प्रोसेस इन पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट डाउन जनरल क्वेश्चंस इन्वॉल्व इन पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाने वाला है, ये भी सेकेंड वाला क्वेश्चन भी, एंड थर्ड वाला भी फर्स्ट क्वेश्चन में कवर होने वाला है। वो क्या है थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। इसको आप लोग को 2 मार्क के लिए करके जाना है, एंड एक्सप्लेन पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू फॉर्म। तो ये दोनों क्वेश्चन नीचे के ना क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 वो क्वेश्चन नंबर 1 में ही कवर हो जाने वाले इंटरव्यू प्रोसेस में। अभी हम लोग यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें से भी 3.1 के सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है PTC यानी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब्स पॉलिसीज ऑफ PTC इन इंक्लूडिंग ड्रग इनटू हॉस्पिटल फार्मूलरी, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसमें डिस्क्राइब पॉलिसीज ऑफ PTC इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में आता ही है 5 मार्क्स के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 3.2 के जो है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन विथ इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एग्जाम्पल। तो ये 5 मार्क्स के लिए कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, इसको तो आप लोग को छोड़ के जाना ही नहीं है, करके ही जाना है 101% का। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट ऑन ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, या फिर ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर भी आप लोग उसको बोल सकते हो। इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग कमेंट करके जाओगे तो भी चलेगा। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 3.3 के जो है पेशेंट काउंसलिंग। उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं, जो है डिस्क्राइब स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 3.4 के जो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आता है 10 मार्क्स के लिए, डिफाइन ट्रेनिंग, गिव इट्स टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल एंड एक्सप्लेन इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, 101% आएगा ही आएगा ये साल भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोड ऑफ इथिक्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। इसको आप लोग ओमिट करके जाओगे तो भी चलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी
हेल्थ एजुकेशन, इसको आप लोग 5 मार्क्स के लिए करके जाओगे, ये भी एग्जाम में आता ही आता है हर साल। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 3.5 के, जो है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल। उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर, देयर टाइप्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। तो इसको आप लोग को 10 मार्क्स के लिए कंफर्म करके ही जाना है, ये हर साल एग्जाम में आता ही आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ही डिस्क्राइब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप लोग को करके जाना है। तो 3.5 में से सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को करके जाना है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 4 के, उसमें से भी यूनिट 4.1 के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो है बजट प्रिपरेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट ऑन बजट प्रिपरेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसको आप लोग को 5 मार्क्स के लिए करके जाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिविजन्स ऑफ बजट, जो है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वही है। एंड लिस्ट टाइप्स ऑफ बजट एंड एक्सप्लेन एनी 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को आप लोग को अच्छे से करके जाना है, ये दोनों में से ही ज़्यादा करके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए ये यूनिट में से क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 4.2 के, जो है क्लिनिकल फार्मेसी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासीफाई वार्ड राउंड्स। तो इसको तो आप लोग को 5 मार्क्स के लिए कंफर्म करके जाना है, 101 तक का एग्जाम में आता है हर साल। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑन वार्ड राउंड्स। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता तो सेकंड क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, तो ये 2 क्वेश्चन को आप लोग को करके जाना है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब फार्मासिस्ट इंटरवेंशन इन ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग ओमिट करके जाओगे तो भी चलेगा। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेडिकेशन चार्ट रिव्यू। इसको तो आप लोग को 5 मार्क्स के लिए करके जाना है, ये कंफर्म 101 तक का एग्जाम में आता ही आता है हर साल। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट ऑन वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। तो इसमें आप लोग को क्या लिखना है, वही क्लासीफाई वार्ड राउंड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑन वार्ड राउंड्स। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को सिर्फ एक्सपांड करके यहाँ पे पूछा है कि नोट ऑन वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 4.3 के, जो है ओटीसी सेल्स। तो उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर ओटीसी ड्रग्स, राइट इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ओटीसी सेल। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट ऑन कॉमन ओटीसी मेडिकेशन। तो आप लोग को मिला जुला के क्या करना है, नोट कर लेना है एक ओटीसी ड्रग का। तो ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में आता ही है 5 मार्क्स के लिए, नोट ऑन ओटीसी ड्रग, या फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर किया है वो आप लोग को मिला जुला के 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो इसको आप लोग को बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 5 के, उसमें से भी यूनिट 5.1 के सबसे पहले देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस मेथड यूज फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग एक्सपेंडिचर। तो एग्जाम्पल कौन कौन से मेथड होते हैं, ABC एनालिसिस, VD एनालिसिस, EOQ एनालिसिस। तो आप लोग को कौन से भी 2 मेथड को एक्सप्लेन कर देना है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एंड हर साल एग्जाम पेपर में आता ही आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन परचेस प्रोसीजर। तो ये 2 बार रिपीट हो चुका है लगातार पिछले एग्जाम पेपर में, तो इसको भी आप लोग को करके जाना है 5 मार्क्स के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ड्रग स्टोर। तो ये क्वेश्चन आप लोग का किस में कवर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्या है, नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर या फिर कम्युनिटी फार्मेसी। इसमें आप लोग का ये फैक्टर वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो आप लोग को बार बार करने की ये ज़रूरत नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट ऑन लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर, या फिर ड्रग स्टोर या फिर कम्युनिटी फार्मेसी भी आप लोग करोगे तो भी सेम ही आंसर रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग को बार बार करने की ज़रूरत नहीं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर में आपका कवर हो जाएगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ परचेसिंग। तो इसको भी आप लोग को 5 मार्क्स के लिए करके जाना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम पेपर में आता ही आता है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 5.2 के, जो है इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस रोल्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग स्टडीज़। तो इसको तो आप लोग को करके जाना है, 5 मार्क्स के लिए हर साल एग्जाम में आता ही आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है यूनिट 5.2 में से, तो सेकंड क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंफर्म। तो वो क्या है, नोट ऑन एडवाइजरी कमेटी इन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को कंफर्म करके जाना है 5 मार्क्स के लिए, दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में आता ही आता है। अभी हम लोग
यूनिट 5.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। तो इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा करके। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नोट ऑन हीमेटोलॉजी एंड देयर क्लिनिकल इम्प्लीकेशन। तो ये अगर एग्जाम पेपर में नहीं आता है क्वेश्चन ये, तो सेकंड वाला क्वेश्चन कंफर्म आने ही वाला है, एक्सप्लेन वेरियस टेस्ट फॉर यूरिन एनालिसिस। तो ब्लड या फिर यूरिन ये दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा कंफर्म एग्जाम में आता ही आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, 5 मार्क्स के लिए कंफर्म करके जाना है एंड इसके आंसर भी इजी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट। एंड हाँ दोस्तों, हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ NDDS सब्जेक्ट, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ IP2 सब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ IMS सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट पे भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तीनों वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगा। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा। तो दोस्तों वो क्वेश्चन पेपर आप लोग एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो कि हम लोग को एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।